सुबह सुबह जब किचन में आओ और किचन का ये हाल देखो तो ऐसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, वो भी 5 साढ़े 5 बजे के समय। कल मैंने कुछ किया नहीं था, किचन सफाई नहीं की थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सब छोड़ दिया मैंने। दही जमाया था, इसको सोचा पहले फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो गर्मी है वो खट्टी हो जाएगी। अब चलो शुरू करते हैं अपना काम। पहले तो किचन साफ़ करना पड़ेगा और बेटी का लंच बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको स्कूल जाना है। उसका स्कूल 7 बजे है, अभी 5:30 का समय हो रहा है, मेरे पास 1 से 1.5 घंटा है, तो मैं ये काम आराम से निपटा सकती हूँ और उसके लिए जल्दी वाली कोई लंच बना सकती हूँ। तो मैं बस शुरू हो गई अपने काम पे। पहले तो मैं जो बर्तन धुले हुए थे उसको रख दूँगी सारे को। कल मैंने इडली बनाई थी तो इडली वाले बर्तन मैं पहले हटा देती हूँ। इसके बाद धीरे धीरे जो जो काम मुझे दिखते जाएंगे वो करती जाऊँगी। किचन साफ़ करके, मुझे गंदे किचन में खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं पहले सफाई करूँगी। जब तक किचन साफ़ नहीं होगा मेरा काम करने में दिल ही नहीं लगता। जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब होती है या हम घर में नहीं होते हैं, उस दिन घर की हालत तो ऐसी हो जाती है। ये इस बात से रिलेट मेरी जैसी महिलाएं ही कर सकती हैं कि उनको भी पता होगा कि उनके ना रहने पे उनकी घर की क्या हालत होती है। और बच्चे, हस्बैंड घर नहीं संभाल सकते, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है। चाहे हम अच्छे हैं या बुरे हैं, करना हमें ही है। और उसको ज़्यादा करना होता है जिसके पीछे कोई हेल्प नहीं होता, ना कोई हाउस हेल्प होता है, ना घर में कोई और सदस्य होते हैं जो आपके काम को आप बांट सकें। तो हमें ही सारे अकेले ही काम निपटाने होते हैं। और जब हम काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो पता नहीं, वक्त का पता ही नहीं चलता कब वक्त बीत गया और हमारा काम भी ख़त्म हो गया और हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तीसरे काम में लग जाते हैं। आलस जब तक आता है जब तक हम उठते ही नहीं हैं या काम को करना चालू नहीं करते हैं। अगर हम लग गए तो फिर हम रुकते ही नहीं हैं, करते ही रहते हैं। और जब तक हमारा काम पूरा ख़त्म नहीं रहता हम छोड़ते ही नहीं अपना काम। आपसे बात करते करते मेरा काम कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। तो मेरी घंटों की मेहनत आप तो बस सेकंडों में देख रहे हो। बर्तन भी धुल गया। अब मैं बर्तन धुलने के बाद एक बार अपना सिंक अच्छे से साफ़ करती हूँ। सुबह या शाम को ज़रूर से आप ये काम किया करें, इससे किचन में ना एक पॉजिटिव वाइब आती है। अगर आपका सिंक साफ़ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये हस्बैंड ने सुबह सुबह वॉक करने गए थे तो 2 पत्ते ला के दिए हैं और रोज़ लेके आते हैं और कहते हैं मुझे काढ़ा बना के दो। तो पता नहीं किस चीज़ का पत्ता है ये, बस वो काढ़ा पीते हैं। तो मैं इसे धो के पानी में डाल के इसे बॉईल कर देती हूँ और इसकी पानी को उनको दे देती हूँ पीने के लिए। तो अब वही जाने इसे क्या फ़ायदा है नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो किस चीज़ का पत्ता था। अब मेरी बेटी का लंच मैं बना रही हूँ। आज सबसे इजी लंच बना रही हूँ। मैंने आटा लिया है, इसमें चीनी डाला है और दूध डाला है और थोड़ा सा 2 चम्मच में घी डालूँगी और इसका एक अच्छे से बैटर बना के मैं बैटर को तवे पे डाल के मैं एक चीला बनाऊँगी। हमारे यहाँ बिहार में उसे चितुआ भी कहते हैं और आजकल हम लोग उसे चीला के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत हेल्दी होता है। एक आटा भी है इसमें, मीठा भी है और मैंने दूध भी डाला है। पानी में थोड़ा सा फीका लगता है ये, तो मैं दूध डाल के बनाती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और घी दे दो तो स्वाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ काढ़ा मेरा रेडी हो गया। काढ़ा हटा के अब मैं जल्दी जल्दी उसके लिए 2 चीला बनाऊँगी और फिर उसका लंच पैक कर दूँगी। वो उसे मीठा पसंद है, वो खा लेती है। मेरी बेटी को नहीं पसंद था तो मैं कभी कभी पहले जब बेटा स्कूल जाता था तो मैं अलग अलग लंच बनाती थी। उसके लिए कुछ नमकीन बनाती थी, इसके लिए मीठा बनाती थी। बच्चों के ऐसा ही है, पता नहीं शायद आपके घर में भी होगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 तरीके का लंच बनाना पड़ता होगा। अब तो खैर बेटा स्कूल नहीं जाता है तो मैं एक ही तरीके का लंच बना के चल जाता है काम। तो ये हस्बैंड का पानी हो गया रेडी, अब उनको पानी दे दूँगी और चीला भी रेडी हो गया। चलिए उसका लंच अब हम पैक कर देते हैं। तो लंच पैक करके मैं उसे भेज दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करूँगी। मैं चली आती हूँ छत पे ये देखो कितनी प्यारी तितली बैठी थी। मैंने सोचा इसको कैप्चर करने का, अच्छे से हो नहीं पाया, ये कैमरा जज नहीं कर पा रहा था, पर बहुत प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह खुला आसमान, इतना अच्छा मौसम था सुबह का, बादल लगी हुई थी। तो सोचा जो मैं देख रही हूँ क्यों ना आपको भी दिखाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीनरी सुबह सुबह का। इसके बाद ये देखो चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है ये सुबह। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया अपना, क्योंकि अपने हेल्थ का ध्यान रखना हमारा ही काम है। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है मैंने।
तो वॉक करती हूँ। और चलिए, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को फॉलो करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें।